ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अर्थात संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। जब भी हम संगठन में जाते हैं या हम बाहर की दुनिया में लोगों को देखते हैं तो हमारा मन थोड़ा सा विचलित होता है और बदल जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने जीवन को कितना एंजॉय कर रहे हैं और हम अपने जीवन को कितना सादगी से जी रहे हैं। तो वहाँ पे कंपैरिजन होता है और कहीं ना कहीं यदि हमने बहुत बढ़िया से ज्ञान को नहीं धारण किया है तो स्वयं को कमतर आंकने लगते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों से अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें, बजाय बेकार की चीज़ें धारण करने के लिए। और जब हमारा लक्ष्य और लक्षण समान बनेगा तो हम शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। लक्ष्य माना हम देवी देवता बनने वाले हैं या फिर हमारा लक्ष्य है कि जैसे हम मूर्तियों में देवी देवताओं को देखते हैं वैसे ही देवी देवता हमें भी बनना है। तो बनना है वो तो हम सबको पता है, परंतु हम बनेंगे कैसे उसकी हमें जांच करनी है। तो हम इस प्रकार बनेंगे कि हम भी वो सारे गुण और शक्तियाँ अपने अंदर लेके आएं। ये हमारा लक्षण होगा। जैसे देवी देवता हर आत्मा को प्रेम देते हैं, आनंद देते हैं, सुख शांति का अनुभव करवाते हैं, वैसा ही हमें भी बनना है। हम भी हर आत्मा को देने वाली आत्मा बने, ना कि लेने वाली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे देवी देवता के गुण और शक्तियाँ हैं वैसे हम भी अपने अंदर धारण करें। और यकीन मानिए, जैसे जैसे आप उन देवी देवता के जैसे बनने लगते हो वैसे आप अपने आसपास, आप अपने लोगों के बीच में अपने आप को ऊंचा अनुभव करने लगते हो। और हर आत्मा को इस बात का एहसास होता है कि आप कुछ तो अलग हो उनसे, कुछ तो ज़रूर बेहतर हो उनसे। इसीलिए ज़रूर धारण करते जाइए। बाबा का ज्ञान, इस बात को मैं दावे से कह सकती हूँ कि कभी आपको जीवन में पीछे नहीं लेके जाएगा। आप अपने जीवन में दिनों दिन आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए बाबा के ज्ञान को जरूर धारण करिए। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। और जब हमारा लक्ष्य और लक्षण समान होगा तो हम शक्तिशाली बनेंगे। दूसरी कुछ बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमें तो ज्ञान इतना देर में मिला है, हम कैसे, जैसे जो आत्माएं आगे निकल गई उनको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि आप लेट आए हो तो क्या हुआ, आप अपना पुरुषार्थ और ज़्यादा तीव्र करो, आप हर एक आत्मा को पीछे कर दोगे। यदि आप संपूर्ण अटेंशन अपने ऊपर रखोगे और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दो, अपने साधारण संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को, इन सब को समाप्त करके अपने संकल्पों को समर्थ बनाना होगा। जब आप ऐसा करोगे तो आप देवी देवता तुल्य आत्मा बनोगे और आप अपने जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।